अच्छा गार्डन हो, अच्छा तालाब हो, अच्छा शमशान घाट हो। मेरे 5 साल के कार्यकाल के पहले यहाँ जिन्होंने 20 साल तक के अपना कार्यकाल चलाया, वास्तव में वो कार्यकाल विनाश का था। जो अभी छत्तीसगढ़ी व्यंजन का जो चलन है, गढ़ कलेवा के नाम से, छत्तीसगढ़ी गढ़ कलेवा के नाम से की तर्ज पर जो पूरे पिथौरा में नया पाइपलाइन का विस्तार कराया। अगली बार हम महिलाओं के लिए अलग से अच्छी सुविधा देंगे। पिंक टॉयलेट जो भी सरकार बना रही है। हमारे जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं, लोग बताएंगे पहले यहाँ साइकिल भी आना मुश्किल होता था। इस समय हम मौजूद हैं महासमुंद जिले के नगर पंचायत पिथौरा में, जहां 15 वार्ड है। यहां पर 2 ही प्रत्याशी मैदान में अध्यक्ष के लिए उतरे हुए हैं, एक कांग्रेस से और एक भाजपा से। अभी मेरे साथ देवेश निषाद जी हैं, जो यहां पर पूर्व में 3 बार स्वयं अध्यक्ष रह चुके हैं इस नगर पंचायत के, और एक बार इनके परिवार के लोग थे। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में पिथौरा नगर को विकसित करने के लिए इनका क्या विजन है। जी नमस्कार, मैं देवेश निषाद। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। जैसा कि आपने कहा है, मेरे विचार में पिथौरा स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध पिथौरा बनाने का मेरा विज़न है, जिसमें जो शहर में जो सुविधा मिलनी चाहिए, अच्छा गार्डन हो, अच्छा तालाब हो, अच्छा शमशान घाट हो, अच्छा बड़ा नगर भवन हो, बढ़िया मैदान हो, इंडोर आउटडोर, आज जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, सियान सदन हो, महिला समृद्धि को देखते हुए महिलाओं के लिए अलग बाज़ार हो, और जो अभी छत्तीसगढ़ी व्यंजन का जो चलन है, लगभग हर शहरों में, बड़े शहरों में गढ़ कलेवा के नाम से, छत्तीसगढ़ी गढ़ कलेवा के नाम से की तर्ज पर जो होटल और वो चल रहा है, ये सब मेरे उस प्लानिंग में है। और बहुत सारे हैं जो प्रमुख हैं, ये इतने ही हैं। पिथौरा नगर पंचायत में हमने और लोगों से भी पूछा है, तो उनका 1-2 मांग है, जैसे बस स्टैंड में शौचालय की, महिला शौचालय की, पार्किंग की। इसे आप कब कैसे देखते हैं? अब बस स्टैंड बहुत पुराना बस स्टैंड है, हमारे यहाँ का पंचायतकालीन बस स्टैंड है। जब से पिथौरा बसा, मेरे ख्याल से तब से बस स्टैंड वही है। आज आवश्यकता है बस स्टैंड को शहर से बाहर ले जाने की, जहाँ सारी व्यवस्था हो। पिछले मेरे कार्यकाल में टॉयलेट बनाया हूँ, उसमें वो सुविधा नहीं है जो मिलनी चाहिए। अगर अगली बार हम महिलाओं के लिए अलग से अच्छी सुविधा देंगे। पिंक टॉयलेट जो भी सरकार बना रही है, वो वहाँ मुहैया कराएंगे। सड़क, बिजली को लेकर आपका क्या प्लानिंग है? पिथौरा में शुरू से सफाई और पानी, बिजली, ये सबसे अच्छी व्यवस्था रहती पिथौरा में शुरू से, और वो व्यवस्था आगे भी और सुधरेगी और अच्छा बनाएंगे। नल कनेक्शन और पेयजल को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी? हाँ, नल कनेक्शन के लिए कहूँगा, अभी पिछले जो यहाँ सत्ता में बैठी थी पार्टी, उनके द्वारा अनावश्यक रूप से 6,000-7,000 रुपया लिया गया, जबकि सरकार की योजना है भागीरथी नल जल योजना में सरकार फ्री में नल बांटती है। मेरे समय में जितने भी गरीबी रेखा और जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके घरों में भागीरथी नल जल योजना के तहत हम फ्री में नल देंगे, कनेक्शन देंगे और पानी देंगे उनको। बता देना चाहता हूं कि भाजपा के जो ये प्रत्याशी हैं, या एक खिलाड़ी भी रह चुके हैं, तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि खिलाड़ियों को लेकर और प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी आपके विजन क्या हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने त्रिपाठी जी। मैं खिलाड़ी रहा हूँ, खेल अध्यापक भी रहा हूँ। उस नाते मेरा दायित्व बनता है कि खेल को बढ़ावा दिया जाए, और खेल को बढ़ावा देते आ रहा हूँ मैं शुरू से। उसके लिए अच्छा घेरा तो लगभग हो गया है मैदान में। अच्छा स्टेडियम बनाएंगे, और बैडमिंटन और जो इंडोर जो गेम्स हैं, उनके लिए अच्छा वुडन कोर्ट वाला इंडोर स्टेडियम बनाएंगे। आज कुछ लड़कियां मेरे से मिलने आई थी, और उनका वो मांग था कि एक यहाँ कबड्डी का मैट हो। मैं उनको आश्वस्त किया हूँ कि जो इंडोर बनाएंगे उसमें एक छोर पे आप कबड्डी का भी मैट बिछा देंगे, वुडन कोर्ट में खेला जा सकता है बढ़िया कबड्डी। ये सब प्लानिंग है खेलों के लिए।
और दूसरी बात आपने प्रधानमंत्री का किया है, पिथौरा में ज़्यादातर ज़मीन शासकीय ज़मीन है और उन शासकीय ज़मीनों में जो हमारे गरीब तबके के, मज़दूर तबके के लोग जो बसे हैं, उनको आज तक प्रधानमंत्री आवास मुहैया नहीं कराई गई है। हम बनते ही खासकर वैसे मोहल्लों में 12 नंबर हो गया, देवार डेरा हो गया और 12-13 नंबर में पूरा वार्ड लगभग शासकीय ज़मीन में बसा हुआ है। उनको मकान और नल दोनों मुहैया कराएंगे। वार्ड नंबर 2 में कोटवारी भूमि में हम लगभग 100 के आसपास मकान बने हुए हैं। उनको भी क्योंकि हमारे यहाँ नगर पालिका बन गया है, कोटवार का पद ख़त्म हो गया है, इसलिए वो ज़मीन उनको दिया जा सकता है और उनको प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको भी ये लाभ देंगे। वैसे ही 5 नंबर का है, 4 नंबर का है, 1 नंबर का है। सरकार के घोषणा पत्र में भी नजूल भूमि का पट्टा देने का है, तो सभी को फ़ायदा मिलेगा और सबको सरकार की ओर से ये सब सुविधा मिलेगी। तो बैंक लोन अपने जीवन को उठाने के लिए उनको एक सहूलियत मिलेगी। ये हमारा विज़न है। तो आपने नगर पंचायत पिथौरा के भाजपा प्रत्याशी देवेश निषाद जी का विजन सुना है। अब आइए चलते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ। उनका विजन नगर पंचायत पिथौरा को विकास के लेकर क्या है। हमारे साथ हैं पिथौरा नगर पंचायत के कांग्रेस के प्रत्याशी आत्मानंद यादव जी। यह निर्दोमान अध्यक्ष भी है और अपने शासनकाल में विकास काफ़ी कराए हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार ये कांग्रेस के प्रत्याशी है, पिथौरा नगर पंचायत को लेकर इनका विजन क्या है। जी आत्मा जी, सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि पिथौरा नगर पंचायत को लेकर नया विजन क्या है आपके पास। मेरा विजन ये है कि मेरे 5 साल के कार्यकाल के पहले यहाँ जिन्होंने 20 साल तक के अपना कार्यकाल चलाया, वास्तव में वो कार्यकाल विनाश का था। मेरा कार्यकाल विकास का था। मैंने इस पिथौरा नगर में जब से मेरा पिछले 5 साल के कार्यकाल में अनगिनत ऐसे उपलब्धि, जैसे कि यहाँ सबसे पुरानी मांगे गौरव पथ का निर्माण जो अभी चल रहा है, पिथौरा की सबसे पुरानी तालाब जिसका सौंदर्यीकरण, और यहाँ सबसे जैसे जिस मोहल्ले में मैं खड़ा हूँ, इस वार्ड का मैं पार्षद होकर अध्यक्ष रहा हूँ। इस वार्ड में हमेशा से मैं बचपन से देखा था कि पानी का समस्या रहा है, इसलिए मैंने नया पानी टंकी का निर्माण करवाया। यहाँ नया पूरे पिथौरा में नया पाइपलाइन का विस्तार कराया और सर्व समाज, जैसे कि हमारे जो गरीब हैं, वो उनको भी इच्छा होती है कि मैं अच्छे से ऐसे शादी करूं, अच्छी जगह में शादी करूं, लेकिन उनके पास पैसे का अभाव में नहीं कर पाते। जिसको ध्यान में रखते हुए सर्व समाज का मांगलिक भवन, जिसमें गरीब से गरीब लोग भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ शादी कर सकते हैं, तो मेरे द्वारा सर्व समाज का मांगलिक भवन का निर्माण कराया गया है। और जैसे कि इस गली में हमारे जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं, लोग बताएंगे पहले यहाँ साइकिल भी आना मुश्किल होता था। जिस रास्ते से भी आप चल के आए हैं, पहले पैदल पगडंडी था, इसमें हमने सीसी रोड का निर्माण कर यहाँ पूरा लाइट का व्यवस्था कराया है। एक तरह से कहा जाए तो ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं है हमारे कार्यकाल में जिसमें पिथौरा में विकास ना हुआ हो, चाहे सीसी रोड हो, नाली हो, लाइट का हो, हर क्षेत्र में काम हमने किए हैं। हमने और भी मतदाताओं से जानने की कोशिश की है, तो पिथौरा में बस स्टैंड में टॉयलेट की, महिला टॉयलेट की, पार्किंग की भी मांग है, तो इसको भी आप अपने इस बार विजन में रखे हुए हैं क्या। निश्चित ही हमने यहाँ इसके पहले कार्यकाल में नया बस स्टैंड का प्रस्ताव दिया था और अब तक स्वीकृत होने का था। बहुत जल्दी ही ये बस स्टैंड का जो जगह है वो छोटा हो रहा है, जिसके नाम से रेस्ट हाउस के बाजू में रेस्ट हाउस के बस स्टैंड के लिए हमने वहाँ जगह प्रस्तावित कर लिया है, परिषद में ले आया है, एजेंडा में आ गया है। उनकी स्वीकृति राशि आते ही बस स्टैंड का निर्माण हो जाएगा। युवाओं की मांग थी खेल स्टेडियम की, उसको क्या है सोचता रहे आप। यहाँ एकमात्र शहीद भगत सिंह खेल मैदान है, जिसमें इसके पूर्व का जो अध्यक्ष है वो खेल संघ के भी अध्यक्ष हैं, जिन्होंने वहाँ खेल संघ को लेके कोई वहाँ पे ऐसा कार्य नहीं किया था। मैंने अपने कार्यकाल में ऐसा वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था किया है, हाई मास्क की लाइट व्यवस्था किया है, जैसे कि आपको दिन के उजाले में भी ऐसे लगेगा, रात के में अंधेरे में भी ऐसे लगेगा कि दिन के उजाले में हूँ। मैंने खेल भावनाओं को, खिलाड़ियों को सम्मान करते हुए वहाँ पे हाई मास्क लाइट का उपलब्ध कराया है।
दोनों लोग नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, कितना चुनौती मानते हैं आप इस चुनाव को? नहीं, चुनौती नहीं है। वो क्या है कि वो निष्क्रिय है। मैंने 5 साल सक्रिय रहा इस वार्ड में, इसी वार्ड में के वो भी निवासी हैं। आज भी इस वार्ड में आते हैं तो उनको पूछना पड़ता है कि अमुक घर फलाना का घर कहाँ पे है करके। तो चुनौती कहीं पे नहीं है। और जब से भारतीय जनता पार्टी के पास तो यहाँ प्रत्याशी है नहीं, वो हमारे तो कांग्रेस से जब इसको निष्कासित किया गया तो बीजेपी ज्वाइन किए हैं। तो चुनौती किसी प्रकार का मैं ही नहीं मानता। ये पूरा वार्ड है रावण भाटापारा और पूरा नगर मेरा घर है। पिथौरा नगर में जिस वार्ड में वो पार्षद रहा है 5 साल में 5 बार नहीं गया, मैं वहाँ 50 बार गया हूँ। मैं वार्ड नंबर 2 में खड़ा हूँ और यहाँ से मैं 12 नंबर वार्ड के एक आदमी को बता सकता हूँ कि अमुक आदमी यहाँ पे रहता है। तो आपने भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रत्याशियों की विजन को देखा है। अब यह देखना है कि पिथौरा नगर पंचायत के मतदाता किस विजन पे अपना मुहर लगाते हैं, यह तो 15 तारीख को ही पता चलेगा। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24, पिथौरा।